अखिलेश यादव ने आज सदन में किसानों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि आज किसानों की आय नहीं बढ़ रही है, किसानों को फसलों की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। योगी सरकार को उन्होंने किसानों के मुद्दे पर जमकर घेरा। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के आरोपों पर जवाब भी दिया। सीएम योगी ने पुरानी सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि एसपी राज में सबसे ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया। समाजवादी पार्टी के राज में बाढ़ सूखे पर चर्चा से ध्यान भटकाने की कोशिश हुई। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश को जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है। देश की प्रगति का मार्ग इस देश के गांव, गलियों, खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी चरण सिंह जी की बातों को वास्तव में समाजवादी पार्टी ने अपने कालखंड में थोड़ा भी ध्यान में रखा होता तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक किसानों ने इनके कालखंड में आत्महत्या नहीं की होती। और मुझे चौधरी चरण सिंह जी की बातों के साथ ही महान साहित्यकार राम कुमार वर्मा जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जिन्हें ध्यान में रख करके डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और वह देश के अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित पंक्तियां थी कि हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। ये उसी किसान के लिए है, क्योंकि सोना चांदी से प्यार करने वाले लोग अन्नदाता किसान के महत्व को नहीं समझेंगे, उसके महत्व को समझ नहीं पाएंगे, उसकी पीड़ा को भी नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए जब बाढ़ और सूखा जैसे मुद्दे पर चर्चा की बात आई तो उस मुद्दे को लगातार विषयांतर करने का प्रयास हुआ। अगर भारत की खेती की बात होती है तो नेता विरोधी दल उसके साथ बाड़ी शब्द भी जुड़ता है, पशुपालन भी उसका पार्ट है। और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। और इसीलिए उस सच्चाई को आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप अपनी विफलता को छुपाने के लिए कुछ पेपर की कटिंग थी, लगता है कि होमवर्क करते समय शिवपाल जी ने कुछ पुरानी कटिंग भी बीच बीच में रखवा दी, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ चीजें तो सामने आएंगी। और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं। और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं। क्योंकि गोरखपुर की चिंता हुई, गोरखपुर में कल से लगातार बारिश थी, रात्रि भर बारिश पड़ी। 133 mm की बारिश केवल एक रात्रि में गोरखपुर में पड़ी है, गोरखपुर सिटी के अंदर पड़ी है। और गोरखपुर सिटी के लोग मौज में है, मस्ती में है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जल जमाव अब नहीं लगने वाला है, अब नहीं होने वाला है। हालांकि एक अंग्रेजी में कहावत है, क्योंकि अंग्रेजी अखबार में आपने इंटरव्यू दिया है, चैरिटी बिगिंस एट होम। उसको किस रूप में आप कह रहे हैं वो भी एक इंटरप्रिटेशन है। नेता सदन
प्रदेश को तो बाद में ठीक करें। कोई गली ऐसी बता दो गोरखपुर की जिसमें पानी ना भरा हो आज। कोई सड़क ऐसी है जिसमें पानी जल भराव ना हुआ हो तब? अध्यक्ष महोदय, नेता सदन 6.5 साल से मुख्यमंत्री हैं और अपने शहर का जल भराव नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो कोई कैसे उम्मीद करेगा कि प्रदेश में बाढ़ पे भी नियंत्रण हो जाएगा और सूखे में भी पानी मिल जाएगा? जो लोग अपना घर नहीं ठीक कर सकते, वो दूसरों का घर कैसे ठीक करेंगे? योगी आदित्यनाथ ने 2024 को लेकर यूपी विधानसभा में भविष्यवाणी कर दी। योगी ने कहा कि सपा 2014, 2017, 2019, 2021 में हारी है। आने वाले 2024 के चुनाव में न सिर्फ फिर से हार मिलेगी, बल्कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुलने वाला है। योगी ने कहा कि 2024 में आपका खाता भी नहीं खुलने वाला। 24 में डबल इंजन की रफ्तार फिर से रिपीट करेगी। योगी ने यह भी कहा कि सपा को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, तभी तो हम लगातार जीत रहे हैं। अगर पब्लिक को विश्वास ही नहीं था तो क्यों आपको वोट दिया? दिया ही नहीं वोट पब्लिक ने, फिर से नकार दिया। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो, 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। चौबीस में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी, और मैं फिर इस बात को कहता हूं, मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चू अभी से रास्ता तय कर लो अपना। देखो, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है, आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके भलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। सीएम योगी ने आज यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को नसीहत भी दी। योगी ने कहा शिवपाल यादव पुराने अनुभवी नेता हैं, उन्होंने इतना पापड़ बेला है, उसका कुछ तो परिणाम सामने आएगा। योगी ने कहा कि शिवपाल यादव के साथ अन्याय हुआ है, अखिलेश यादव उनकी कीमत को कभी नहीं समझेंगे। योगी ने चुटकी लेते हुए कहा, चाचू आप अपना रास्ता बदल लो, या आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है आपको काट दिया जाता है, आपके संघर्ष को कोई भी ध्यान में नहीं रखता। योगी ने कहा कि शिवपाल यादव के साथ अन्याय हुआ है। देखो, पेमेंट की ही आप बात कर रहे हैं, 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 95,200 करोड़ रुपए का भुगतान कुल हुआ था, है ना? और हमारी सरकार के समय डबल इंजन की सरकार ने अब तक गन्ना किसानों को 2,16,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। क्या ये भुगतान नहीं है क्या? अरे बालियान साहब, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, देखिए आप अब बाकी पे भी आ रहा हूं मैं। अभी मैंने शुरुआती की है, अभी मैं प्रयास कर ही रहा हूं कि आप अभी से कहने लग गए। मैं पहले इनकी असलियत तो बताऊं आपको। ये कहा किसान इनके एजेंडे में कभी था ही नहीं। आपसे ज्यादा वो जानते हैं। बगल में बालियान साहब बता दीजिए कितना बढ़ा है। आपको पता ही नहीं ना, आप जो है बाजरा को ही गन्ना बोल देते होंगे। गन्ना क्या होता है इनको पता ही नहीं, क्योंकि काफी दिनों से यहां रह गए हैं ना, यहां से बाहर नहीं निकले हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए पता ही नहीं कि बाजरा और गन्ने में क्या अंतर है। अगर पता होता तो संभवतः आप बगल में ही बालियान जी से बात कर लेते। और जाति की बात अलग है जी। देखो,
जो मेहनत कर रहा है वो बेचारा मेहनत वो कर रहा है, उसी के पास सरकार की योजना का लाभ भी पहुंच रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।